So today our topic name is maternal and infant mortality. ये आपकी बुक सेकंड का चैप्टर नंबर 4 है. Today we will discuss meaning of mortality. What is maternal mortality? Reason of maternal mortality, meaning of infant mortality, factor affecting infant mortality and case of infant mortality. Meaning of mortality. मोर्टेलिटी सिंपली मीन्स डेथ. मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मृत्यु दर. जैसे कोई सेंसस होती है तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम देखते हैं ना हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग इस ईयर में, कितने डेथ रेट है, कितने बर्थ रेट है. तो मोर्टेलिटी सिंपली मीन्स डेथ. मोर्टेलिटी का अर्थ क्या होता है कि डेथ रेट. पॉपुलेशन चेंज हैज बीन डिफाइंड इन द टर्म ऑफ मोर्टेलिटी. जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो चेंज होती रहती है इन टर्म ऑफ मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी एंड माइग्रेशन. कि हमारे देश में कितने लोग मरे, कितने लोग जो से हमारे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हुए, मतलब कि चले गए, एक स्थान से को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए, और कितने लोग पैदा हुए. ये सब हम किस में पढ़ते हैं? मोर्टेलिटी में पढ़ते हैं. वो हमें कैसे पता चलेगा किसी देश की पॉपुलेशन? हम किस पे जज कर सकते हैं? उसकी मोर्टेलिटी पे, कि कितने लोगों की वहां पर डेथ रेट कैसी है. फर्टेलिटी मतलब कितने लोगों ने वहां पे जन्म लिया है. और माइग्रेशन मतलब कितने लोग उस जगह को छोड़कर चले गए हैं. डेथ इज द परमानेंट disappearance of all the evidence of life at any time after birth has been taken place. डेथ इज द परमानेंट डिसअपियरेंस. जब किसी के होने की मौजूदगी परमानेंट खत्म हो जाए और उसके जीने का कोई एविडेंस ना रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी कहते हैं. इट इज अ विटल फंक्शन. विटल फंक्शन क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन की धड़कन काम करना बंद कर गई, उसकी जो है ब्लड सेल्स वर्किंग करना बंद कर गई, तो हम उसको क्या करते हैं? डेड कंसीडर कर लेते हैं. देयरफॉर मोर्टेलिटी इज क्लोजली लिंक्ड विद द बर्थ. इसी प्रकार से जो डेथ होती है वो किससे लिंक्ड है? बर्थ से. कि जिसका अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है. क्लियर है सभी को? मैं एक बार फिर बता देती हूँ. मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर. मोर्टेलिटी का सिंपली मीन होता है कि डेथ. डेथ की रेट को ही मोर्टेलिटी कहते हैं. और हम उस डेथ रेट को कैसे जज करते हैं कि किसी देश में कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों की डेथ हो गई, और कितने लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं. डेथ जो सी होती है किसी व्यक्ति के ना होने का सबूत होती है. जो उसकी एविडेंस है, उसकी जो सबूत है पूरी तरह से मिट चुके हैं, तो उससे हम कहेंगे डेथ. तो ये क्या है? डेथ, डेड पर्सन है. और उसकी विटल फंक्शन यानी कि उसके जो से सांस नहीं वो ले पा रहा है, उसके ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है, उसकी बॉडी, उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो वो क्या क्या कंसीडर हो जाएगा? डेड कंसीडर हो जाएगा.
देयरफॉर द मोर्टेलिटी इज क्लोजली लिंक्ड विद द बर्थ, के जो मोर्टेलिटी है यानी कि मृत्यु दर है वो जन्म दर से सीधा ही कनेक्ट है। नेक्स्ट, नाउ कम टू द मैटरनल डेथ। मैटरनल मीन्स मातृ, डेथ मतलब मृत्यु। व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी? मैटरनल मीन्स मातृ, यानी कि जो माँ की डेथ हो रही है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है, इफ एनी वुमेन डाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर कोई वुमेन है, कोई औरत है, वो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, और आफ्टर 6 वीक ऑफ अ गिवन बर्थ, और बच्चे को जन्म देने के 6 वीक के अंडर उस मदर की डेथ हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे मैटरनल मॉर्टेलिटी। इन इंडियन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज 35 एवरी 1000, कि मैम, 1000। समझ जी, नहीं आया। हाँ जी। फर्स्ट वाला कुछ समझ नहीं आया। फर्स्ट वाला नहीं समझ आया? नहीं मैम। मोर्टेलिटी मीन्स क्या होता है? पिंकी बताए, मोर्टेलिटी मीन्स क्या होता है? मृत्यु दर मैम। मृत्यु दर। यस, वेरी नाइस। नहीं मैम, मोर्टे ये नहीं, आप जो आप मैटरनल मोर्टेलिटी बता रही थी ना, उसका फर्स्ट वाला टॉपिक। बेटे वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ, अभी तो मैंने बोला ही है, उससे स्टार्ट ही किया है, अभी मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ। व्हाट ओके। इज मैटरनल मोर्टेलिटी, अभी मैंने ये तो शुरू ही किया था। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, इफ एनी वुमेन डाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है, या प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी वुमेन की डेथ हो जाती है, और आफ्टर 6 वीक ऑफ अ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, और बच्चे को जन्म देने के 6 मंथ के 6 वीक के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं, मात्र मृत्यु दर कहते हैं। इन इंडिया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज 35 एवरी 1000। हमारे भारत में जो ये मृत्यु दर है कंसीविंग के टाइम, जब बच्चे को बर्थ देती है मदर, उनकी जो डेथ रेट है वो क्या, 1000 के पीछे 35 लेडीज की डेथ हो जाती है। और लेकिन ये बहुत पुराना डाटा है, अब हमारा जो ये इंडियन का डाटा है वो चेंज हो चुका है। अब ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी है उसके कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे हम। कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सोशल के कॉजेज, के एक पहला हमारे पास है सामाजिक कारण, उसके अंदर हमारे पास कुछ सब पॉइंट्स हैं। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, कि ऐसा हो सकता है, लैक मतलब कमी, कमी होना मेडिकल फैसिलिटीज की। कभी क्या होता है, कभी कभी जहाँ पर बेबी ने जन्म लिया है उसके आसपास कोई केमिस्ट नहीं होता, जहाँ पर मेडिसिन ले सके, जहाँ से वो, तो मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के कारण, उसकी कमी होने के कारण भी जो है मदर की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉवर्टी। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज में ये भी होता है कि कई बार कंसीविंग के दौरान जब बच्चे को बर्थ दिया जाता है मदर के द्वारा, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और उनको ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड नहीं मिल पाता, ना मिलने के कारण भी लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज में वो काउंट हो जाता है, और फिर दैट विल बिकम द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, वो मृत्यु, मदर की मृत्यु का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी, गरीबी के कारण भी जो है
मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है, क्योंकि अगर गरीब है तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो अच्छे हॉस्पिटल में लेके जा सकें। और कई बार क्या होता है, जैसे पुराने लोग होते हैं, वो तो घर में ही प्रेगनेंसी का प्रोसेस करवा लेते हैं। तो उनके पास क्यों, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण भी मदर की डेथ हो जाती है। और प्रॉपर उनको अच्छे से फूड नहीं दिया जाता, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो उसके लिए मनी की जरूरत होती है, और पैसों की कमी के कारण भी मैटरनल मोर्टेलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर केयर। अगर मदर की प्रॉपर केयर नहीं की जा रही, उनको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा, विटामिन प्रोटीन्स वाले प्रोडक्ट नहीं दिए जाते, और कंसीविंग से पहले भी प्रॉपर केयर नहीं होती है, तो भी इट विल बिकम द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। अगर मान लीजिए घर का ही कोई व्यक्ति, नाइन्थ में तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रॉपर केयर की। अगर फैमिली वाले प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं और ना उसको रेस्ट दे रहे हैं, वो लेडी जो है वो घर का सारा काम कर रही है 8 और 9th मंथ में और भारी चीजें उठा रही है, तो इट विल आल्सो बिकम द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। लैक एजुकेशन। लैक एजुकेशन मतलब ये ना पता होना कि किस समय पर क्या काम करना है, किस मेडिकल स्टोर पे जाना है, कौन सी दवाई लेनी है, और दवाई किस टाइम पर लेनी है, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर ये चीजें भी नहीं पता, बिकॉज ये चीजें किस कारण होती है, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण। अगर इससे रिलेटेड एजुकेशन नहीं है, पर्सन एजुकेटेड नहीं है, दैट विल आल्सो बिकम द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। ये भी एक कारण बन जाता है मातृ मृत्यु दर का। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अगर जो मदर है उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है, उसको इग्नोर किया जा रहा है फैमिली में, उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है, उसको टाइम से जो उनसे है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, तभी एक कारण बन सकता है मृत्यु दर का। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। जो मदर होती है उनको प्रॉपर ही, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टाइम से उसको खाना मिलना चाहिए, टाइम से उसको न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, टाइम से उसको विटामिन प्रोडक्ट, विटामिन, प्रोटीन, सारे प्रोडक्ट्स उसके अंदर जाने चाहिए। और प्रॉपर वेजिटेबल इंटेक करनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल करनी चाहिए उसे इंटेक, फ्रूट्स लेने चाहिए, जूस पीना चाहिए। अगर ये सब चीजें भी नहीं मिल पा रही, तो इट विल आल्सो द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो जो लेडी है जिसने बेबी को जन्म देना है तो वो वीक हो जाएगी, तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू गिव अ बर्थ टू अ न्यू बॉर्न बेबी। So it will also become a cause of maternal mortality, lack of proper nutrition. So there are so many causes of maternal mortality. First, in social cases, we will take some points: lack of medical facilities, poverty, lack of proper care, lack education, ignorance, and lack of proper nutrition. Causes of maternal mortality in medical केसेस। मेडिकल केस में क्या क्या कारण हो सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी के, मातृ मृत्यु दर का जो सा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं मेडिकल में। एक्सेस ब्लड लॉस। जब एक मदर एक बेबी को जन्म देती है तो उस टाइम बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। किसी कारणवश अगर उस ब्लड को ना रोका जाए और ब्लड एक्सेस में लॉस हो जाए, तो उस वक्त माँ की मृत्यु हो जाती है। So, excess blood loss is one of the cause of maternal mortality. Excess pain, complication in delivery.
कई बार क्या होता है, डिलीवरी के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये जो पेन है वो असहनीय होता है। सो एक्सेस पेन, कॉम्प्लिकेशन इन डिलीवरी, और डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाना, तो ये भी एक कारण बन जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी का। तो भाई इतना जो है इतनी पेन होती है कि जो लेडी है वो उसको सहन नहीं कर पाती है, और उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं डिलीवरी के टाइम। तो इट विल आल्सो बिकम अ कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है डायरिया। डायरिया आप सभी को पता ही है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, कई बार जब बच्चा जन्म लेता है तो मदर को डायरिया हो जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर में कमी हो जाती है पानी की। अगर डायरिया हो जाए तो इट विल आल्सो अ कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, इसके कारण भी माँ की मृत्यु हो जाती है। जॉन्डिस, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम अगर मदर की प्रॉपर केयर न की जाए तो उसको पीलिया हो जाता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी पीलिया हो जाता है। तो मदर को प्रॉपर केयर ना की जाए और उसको जॉन्डिस हो जाए तो ये भी एक कारण बन जाता है मदर की डेथ का। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ ब्लड। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ब्लड बहुत निकलता है, तो उस टाइम अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े और ब्लड ग्रुप मैच ना होने के कारण ब्लड ना मिल पाए, लैक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी होने के कारण भी जो है मदर की डेथ हो जाती है। अदर इलनेस, इसके अलावा और कई कारण हो सकते हैं मदर की डेथ की। कोई इन्फेक्शन हो जाना, प्रॉपर डाइट ना मिलना, जिसके कारण एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर जो से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण वो बर्थ नहीं दे पाती है। या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गई, कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगी जो जेनेटिक हो, जिसके कारण भी क्या होता है, कई बार मदर की डेथ हो जाती है। सो दीज आर द मेडिकल causes ऑफ maternal mortality। एक्सेस ब्लड लॉस, कि ज़्यादा ब्लड का निकल जाना। एक्सेस पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होना। कहते हैं कि जो जब एक मदर बच्चे को जन्म देती है तो ये सबसे ज़्यादा पेनफुल मोमेंट होता है। इसको सेकंड पेन कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट पेन वो होती है कि जब एक पर्सन कोई जल के मरता है, तो वो कहते हैं कि सबसे पेनफुल डेथ होती है। लेकिन उसके बाद जो पेनफुल डेथ कंसीडर की जाती है, वो कहती है वो वाली होती है जब एक मदर एक बच्चे को जन्म देती है। सो एक्सेस पेन कॉम्प्लिकेशन इन द डिलीवरी आल्सो बिकम द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। डायरिया, अगर उसको उल्टियाँ लग गई हैं, वॉमिटिंग लग गई हैं, ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई हैं और वो रुक नहीं रही हैं, और जिसके कारण कहता है वीक हो जाती है मदर, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। जॉन्डिस, पीलिया हो जाने के कारण भी डेथ हो जाती है। अगर ब्लड की कमी होगी या ब्लड अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तब भी डेथ हो जाएगी। अदर इलनेस, मान लीजिए कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर को फीवर है और फीवर उतर नहीं रहा है, तो उसके कारण भी क्या होता है, मदर की डेथ हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. Clear. यस मैम। One of the student has joined recently. Yesterday was his first class. Who is she? कल किसी की फर्स्ट क्लास से कौन है वो, जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया है? मैम मैं थी।
हेलो मैम, मैं उर्वी। ओके उर्वी। ओके ठीक है उर्वी, आपको समझ आया आज का जो पढ़ा रहे हैं? हाँ। हाँ मैम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट क्या होता है? बच्चा, छोटा बच्चा, जो मैंने कल आपको बताया था 0 to 2 years का, 0 to 1 year का कंसिडर करेंगे हम। तो जिस उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी को डिस्कस करेंगे कि उसकी डेथ का क्या कारण होता है। What is the infant mortality? According to the medical science के according, if any child dies during the birth or till the age of 1 year, अगर कोई बच्चा बर्थ के टाइम मर जाता है या फिर बर्थ के बाद 1 साल के बीच में वो मर जाता है, दैट डेथ इज कंसीडर टू बी द इन्फेंट मोर्टेलिटी। उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी कहेंगे। इन अर्लियर days, infant mortality rate is very high throughout of the world। कि पहले, बहुत पहले की बातें हैं, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी हमारे वर्ल्ड में। बट विद द राइज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट आती गई, फैसिलिटीज आती गई, ये जो है ये डाउन हो गई है। ये रेट क्या हो गया हमारे पास? इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो रेट है वो डाउन हो गया है हर जगह वर्ल्ड में। स्टिल इन द रूरल एरिया इट इज़ वेरी हाई इन द कंपैरिजन टू द अर्बन एरिया। लेकिन गाँवों में अभी भी इसका रेट हाई है, क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर। जो उनसे वो गाँवों में अभी भी जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। वो अपने वो टोटके करते रहते हैं बच्चों पे। अगर मान लो कोई छोटा बच्चा जन्म लिया है, लेता है, तो उसके ऊपर टोटके अपनाते रहते हैं अपने, कि इससे ये करो, इससे वो करो, जिससे ये अच्छा होगा और स्मार्ट बनेगा और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो उसके कारण भी इट विल आल्सो बिकम अ कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। जैसे कि रूरल एरिया में देखा होगा आपने, आज भी कई लोग छोटे बच्चा जो जन्म लेता है तो उसको गुट्टी पिलाई जाती है, जिसकी कोई रेलिवेंट कोई सेंस नहीं है। तो इट विल आल्सो बिकम अ इन्फेंट मोर्टेलिटी। कई बार बच्चों को कोई चीजें भी दे दी जाती हैं ऐसे खाने के लिए, छोटे बच्चे के मुंह में डाल दी जाती हैं, जिसके कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसके कारण ही ये हो रहा है। सो ये क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है, यानी कि बच्चे की मृत्यु दर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फैक्टर इफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी। कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है उसको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, किन किन फैक्टर्स के कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है। फर्स्ट वन इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर। एक इन्फेंट मोर्टेलिटी के बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। उसके अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स आएंगे? एज ऑफ मदर, गैप बिटवीन टू चाइल्ड्स, प्रीमेच्योर डिलीवरी और वेट ऑफ द चाइल्ड। फर्स्ट वन इज द एज ऑफ मदर। अगर बच्चा जब जन्म लेता है और मदर की एज जो सी है वो बहुत ज्यादा छोटी है, तो भी बच्चे के मरने का डर होता है, बच्चा मर जाता है। अगर एज बहुत ज्यादा है तब भी इट विल बिकम द कॉज ऑफ infant mortality if the age of mother is very less। सो अगर मदर की एज जो है वो बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा ज्यादा है, तब भी एक बच्चे की जो है डेथ हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गैप बिटवीन टू चाइल्ड्स।
गैप बिटवीन टू चाइल्ड्स मतलब क्या होता है? दो बच्चों के बीच का अंतर मैम। हाँ मैम, दो बच्चों के बीच एटलीस्ट 3 ईयर का गैप होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जी, क्यों होना चाहिए? आई थिंक 3 ईयर का गैप होगा तो उसको सही से पोषण वगैरह मिल सकते हैं। वेरी नाइस। कि जब मदर एक बच्चे को जन्म देती है तो वो काफी फिजिकली वीक हो जाती है, तो उसको बिल्कुल वैसे रिकवरी होने में 2 और 3 इयर्स का टाइम चाहिए। अगर साथ साथ ही वो दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो वो फिजिकली वीक हो जाती है और इट विल बिकम द मेन फैक्टर ऑफ इन्फेंट डेथ। अगर बच्चों में गैप ना हो, दो बच्चों में कम गैप हो, तो साथ साथ अगर दूसरा बच्चा हो जाए तो वो भी कारण बन सकता है बच्चे की डेथ का। प्री मेच्योर डिलीवरी, अगर जो बच्चा है वो 9 मंथ का ही माना जाता है जब वो पैदा होता है, लेकिन अगर उसका बर्थ जो है वो 7 मंथ में हो जाता है या 6 मंथ में हो जाता है, आपने देखा होगा कि उनको एक वेंटिलेटर लाइक मशीन होती है उसमें रखा जाता है, उसमें उसको प्रॉपर वैसे ही एनवायरनमेंट दिया जाता है जैसे एक मदर के वॉर्म में होता है। तो अगर प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो गई है तो उन बच्चों की केयर बहुत करनी पड़ती है, और कई बार क्या होता है प्री मेच्योर डिलीवरी के कारण भी क्या होता है बच्चे की डेथ हो जाती है। वेट ऑफ द चाइल्ड, अगर बच्चे का वेट जो सा है बहुत कम है तब भी वो क्या बन जाता है, एक फैक्टर बन जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी का। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोजीनस केसेस। एक्सोजीनस केसेस में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या सब पॉइंट है? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंट। सोशल में आएगा हमारे पास कि किसी बच्चे की डेथ का कारण क्या हो सकता है, उसका सामाजिक वातावरण भी हो सकता है, जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, पुराने ख्यालात के लोग। तो वही बात है, उसको मान लीजिए अगर बच्चे का जन्म होता है उसको कोई गुट्टी खिला दिया, कुछ और खिला दिया, तो उसके कारण भी क्या हो जाते हैं, बच्चे की डेथ हो जाती है। या फिर आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो मदर की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहा, तो अगर मदर को प्रॉपर डाइट नहीं मिली, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो इसके कारण क्या होता है बच्चे की भी डेथ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो मदर को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी, जो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाया जाता है वो नहीं वो जा पाएंगे बिकॉज ऑफ वीक इकोनॉमिकल कंडीशन। तो इट विल आल्सो बिकम द मेन फैक्टर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि जहाँ पर भी बच्चे की डिलीवरी हुई है उसके आसपास मेडिकल स्टोर है कि नहीं है, मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव है या नहीं है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि जिस हॉस्पिटल में मदर को एडमिट किया गया है क्या वो अच्छा हॉस्पिटल है। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी का। अगर उसे प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा तो एनवायरनमेंट अच्छा ना होने के कारण भी बच्चे की डेथ हो सकती है। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। यस मैम। जी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। जो बच्चे की डेथ होती है, डेथ रेट होती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? इंजरी ड्यूरिंग, वॉइस नहीं आ रही आपकी। सभी को नहीं आ रही मेरी वॉइस? आ रही है। आ रही मैम है। आ रही है। अब आ रही है? यस मैम आ रही है। यस ओके। मैम। फर्स्ट वन इज द इंजरी ड्यूरिंग द बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ही जन्म लेते वक्त कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो इट विल
बिकम द कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो यह एक कारण बन जाता है बच्चे की डेथ का, अगर उसको बर्थ के टाइम कोई इंजरी हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेटनस, कि बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो जाती है तब भी उसकी डेथ होने का वो रीजन बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरिया, अगर मान लीजिए बच्चों को जन्म लेते सारी बच्चे को वॉमिटिंग लग गई, अब वो वीक वॉमिटिंग लग गई और वो रुक नहीं रही है, इससे क्या होगा, बच्चा वीक हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाती है। congenital anomalies, कॉग्निशनल एनोमलीज का मतलब होता है हमारे पास जन्मजात विकृत, मतलब जन्म से ही उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, यानी कि उसका कोई बॉडी का फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या बॉडी का कोई फंक्शन डेड है। लाइक उसकी मान लो हाथ काम नहीं कर रहे, तो उसका माइंड काम नहीं कर रहा, अगर माइंड नहीं काम कर रहा तो वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जन्मजात विकृति भी बच्चे की मृत्यु का कारण बन जाती है। इन्फेक्शन इन द एम्बिलिशियल कोड्स, जो एम्बिकल कोड होती है वो क्या होती है कि आपको पता होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एक नाल होती है जो मदर के साथ जुड़ी होती है। जो मदर खाना खाती है तो वो जो नाल में से खाना बच्चे के अंदर जाता है, लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है तब उसके वो नाल को कट कर दिया जाता है। तो अगर उस अनबेकल कोड के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी कारण बन सकता है बच्चे की डेथ। अम्बेकल कोड में इन्फेक्शन होने के कारण इट विल बिकम द कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, अगर मदर को बर्थ से पहले प्रॉपर खाना नहीं दिया गया है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी रही है उसके खाने में, तो जब वो बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर होगा और वीकनेस के कारण भी क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है एक्यूट रेस्पिरेशन इन्फेक्शन, कई बार बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके सांस लेने की क्रिया में इन्फेक्शन आ जाती है और कई बार कहते हैं ना बच्चे को निमोनिया हो गया, तो इट विल बिकम द कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, जिसके कारण कहते हैं बच्चे की डेथ हो जाती है। और एक्सीडेंट मतलब उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इट विल आल्सो कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। So we have discussed about the causes of infant mortality. It, these are injury during birth, tetanus, diarrhea, congenital anomalies, infection in the umbilical मैम cords। ये वाले पॉइंट एक बार समझाओ तो दोबारा से, कौन वॉइस सा नहीं आ रही थी मुझे कौन सा जी? सारे मैम ये वाले। अच्छा जी, इंजरी ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके जन्म के टाइम उसको चोट लग गई जन्म के बाद, ये जो टाइम पीरियड है इन्फेंट मोर्टेलिटी का वो जन्म के बाद से लेकर 1 साल तक का होता है। तो 1 साल के अंदर या जन्म के टाइम अगर उसको कहीं चोट लग जाती है तो इट विल बिकम द कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसके कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। टेटनस, अगर बच्चे के अंदर किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है तो भी क्या होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। डायरिया, अगर बच्चे को वॉमिटिंग लग गई, वॉमिटिंग लगने से उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और वो वीक हो जाता है, वीक होने के कारण भी उसकी क्या होता है, डेथ हो जाती है। कॉन्जेंटल एनोमलीज क्या होता है हमारे पास कि जन्म जात विकृति, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेता है तो वो ये जो है कॉन्जेंटल एनोमलीज
यानी कि वो जब जन्म लेता है तो लेते वक्त उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके फंक्शंस काम नहीं करते हैं। जैसे मान लो जब बच्चा पैदा हुआ तो मेंटल रिटार्डेड है, या फिर विजुअल इम्पायर्ड है, या लर्निंग डिसेबल्ड है, तो वो भी बच्चा ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाता, उसकी डेथ हो जाती है। इन्फेक्शन इज अम्बिलिकल कोड, जब बच्चा जन्म लेता है तो एक नाल होती है जो बच्चे के साथ कनेक्ट होती है मदर की, तो अगर उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाती है तो उसके कारण भी बच्चों की क्या होती है, डेथ हो जाती है। माल न्यूट्रिशन, बच्चों को प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिलता, या मदर को खाना नहीं मिलता एट द टाइम ऑफ बर्थ, या उससे पहले उसका प्रॉपर केयर नहीं की गई है, जिसके कारण जिस बच्चे को वो जन्म देती है बच्चा बहुत ज्यादा वीक होता है, और वीकनेस के कारण उसकी डेथ हो जाती है। एक्यूट रेस्पिरेशन इन्फेक्शन, बच्चे को कई बार जन्म लेने के बाद ही उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसकी जो रेस्पिरेशन है, फंक्शंस है, उसमें इन्फेक्शन आ गई है। कई बार उसको हम कहते हैं निमोनिया हो गया है, तो इसके कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट के कारण भी बच्चे की डेथ हो जाती है। क्लियर है जी? जी मैम। यस मैम। तो आप बताएंगे आज हमने किन किन टॉपिक्स को कवर किया है? हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ मोर्टेलिटी? कौन बताएगा मोर्टेलिटी का मतलब? मैम, मृत्यु दर होती मृत्यु है। दर। मॉर्टिलिटी का मतलब जो हम मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी। हाँ जी। मैम मोर्टेलिटी मीन्स कि डिलीवरी के टाइम से लेकर के बिफोर 1 ईयर बच्चे के अगर डेथ हो जा रही है उसको हम मोर्टेलिटी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं? एक मिनट, आप बताइए, ये कंटिन्यू करेंगे। कौन बता रहा है अभी मुझे? मैम मैं अनीता। जी मैम। अनीता आप बताइए। मोर्टेलिटी ये वाला मैम। हाँ जी। मृत्यु दर वो होती है मैम, क्या एक एक माँ अनीता जब आपसे पहले कौन बोल रहा था अभी? अनीता से पहले कोई बोल रहा था अभी मैम जिसने? मैंने भी बोला था प्रियंका। प्रियंका, हाँ आप प्रियंका पहले बताएंगे। मोर्टेलिटी का मीनिंग बताइए, ये जो मैंने स्लाइड शो कर रखी है इसमें क्या बताना चाह रहा है? हाँ जी रिपीट कीजिए प्लीज। जो भी स्लाइड आपको शो हो रही है ना, मीनिंग ऑफ मोर्टेलिटी की फर्स्ट जी जी। फर्स्ट स्लाइड, इसको एक्सप्लेन कीजिए अपने वर्ड्स में। Mortality simply means if population changes has been defined in terms of mortality fraction. मैम पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि में जो मोर्टेलिटी है, फर्टिलिटी एंड माइग्रेशन के टाइम पे जो डेथ हो रही है उसको उसमें जो मतलब टर्म्स आ रहे हैं उसको हम मोर्टेलिटी बोल सकते हैं। फर्टिलिटी क्या होता है? हाँ जी फर्टिलिटी प्रजनन। यस, जन्म। जी, या कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं? मोर्टेलिटी मीन्स मोर्टेलिटी तो आपने वही बच्चे की जो मैम इन्फेंट कितने मरे हैं? यस, डेथ रेट। मृत्यु मोर्टेलिटी मतलब हो गया डेथ रेट कितनी हुई है। दर फर्टिलिटी मतलब वो कितने ने जन्म लिया है। माइग्रेशन मीन्स कितने जगह बदलना। हाँ, स्थान को परिवर्तित करना। तो जी। जब किसी भी देश की पॉपुलेशन को देखा जाता है तो उसमें यही तो देखा जाता है कि कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों की डेथ हो गई, और कितने लोग वहां से माइग्रेशन में चले गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है मोर्टेलिटी का, कि हम पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है। ठीक है, नेक्स्ट ओके बताइए। मैम। Death is the permanent disappearance of all the evidence of the life at any time after birth has been taken place. ठीक है, बताइए प्रियंका, जी मैम। बताइए। तो डेथ जो सी होती है वो हमारे पास परमानेंट है, जिसने जन्म लिया उसकी डेथ तो होगी ही होगी। जी जी। नाउ हु विल एक्सप्लेन द मैटरनल मोर्टेलिटी? मैटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी को कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम मैं करूँगी। अनीता। जी मैम। यस, बताइए। मैम अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस यदि वुमेन की
आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब बच्चे के जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद 6 वीक के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसे मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। तो मैटरनल मोर्टेलिटी मीन्स क्या हुआ कि जब मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर Yes. 6 वीक के अंदर Yes. डेथ हो जाती है माँ की, तो उसको क्या कहते हैं हम, मैटरनल मोर्टेलिटी। जी मैम। मैटरनल मीन्स हो गया मातृ, मोर्टेलिटी मतलब क्या हो गया, डेथ। ठीक है जी। तो हमारे इंडिया में क्या है इसकी रेट? 35। उनके पीछे 35। और ये क्या है, पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है। अब क्या डे बाय डे क्या हो रहा है, इसकी जो डेथ रेट है वो कम होती जा रही है। जी, कम हो गया। फाइन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी? Who will explain the point of मैम poverty? मैं Yes, okay, ज्योति बताइए। लेक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज। मैम जैसे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है जी या कंसीव के कारण ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा हो जाती है, जी। तो मदर की डेथ होने के चांस भी हो सकते हैं मैम। यस और पॉवर्टी का मतलब है मैम जैसे पिछड़ा गांव हो या बहुत गरीब गांव हो या गरीब घर हो, यस उसके कारण भी मृत्यु बन सकती है। लेक ऑफ यस द प्रॉपर्टी केयर का मतलब है मैम जिस घर में केयर ना हो, प्रोटीन विटामिन नहीं यस। मिलता टाइम पे, मतलब ना मिले तो मृत्यु हो सकती है। ज्योति अपने कैमरा ऑन कीजिए। मैम एक मिनट। यस मैम। हाँ जी, अब बोलिए। मैम तब भी मृत्यु हो सकती है यस। लेक ऑफ प्रॉपर्टी केयर विटामिन। और मैम लेक एजुकेशन का मतलब है मैम लेक नहीं, जैसे लैक। उन्हें लैक किसी मतलब कमी। लैक सॉरी। लैक, यस। हाँ मैम जैसे किसी उन्हें ना पता चले मेडिकल स्टोर का, या वो बिना ऐसे अनजान में कोई दवाई खा ले बिना किसी से पूछताछ से, मेडिकल ना हो, तब भी हो सकती है। और लैक ऑफ एजुकेशन में एक चीज और भी आती है, मैं बताना चाहूंगी कि लैक ऑफ एजुकेशन लाइक कई लोग, सम पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द के पॉपुलेशन के बारे में, उनको नहीं पता। वो क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, जिसके कारण कहते हैं मदर वीक हो जाती है। वो भी तो ना लैक ऑफ एजुकेशन है कि उनको पता ही नहीं है। तो इट विल आल्सो बिकम द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। यस, नेक्स्ट, इग्नोरेंस। ज्योति एक्सप्लेन कीजिए इग्नोरेंस। मैम इग्नोर का मतलब ये है जैसे घर में प्रॉपर केयर ना की जाए और जी। उस व्यक्ति को इग्नोर किया जाए, प्रॉपर जूस फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रीन ना दिया जाए, तब भी यस मृत्यु का कारण बन सकता है। यस, वेरी नाइस। सो ज्योति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी को। नेक्स्ट, वेरी गुड ज्योति। नेक्स्ट, थैंक यू मैम। हु विल एक्सप्लेन द इन्फेंट मोर्टेलिटी? कौन बताएगा? यस मैम, मैं हाँ बता जी, देती बताइए, चलिए बताइए। हूँ। मैम जन्म के दौरान जो बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या आफ्टर 1 साल के अंदर जो मृत्यु होती है, उसको इन्फेंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी। मोर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है। जी, और ये कहाँ पर इसकी डेथ रेट ज्यादा है? इंडिया में ही मैम। इंडिया में किस जगह पे, गांवों में कि शहर में? रूरल एरिया में। गांव में। रूरल गांव एरिया। में मैम। लोग थोड़ा बिकॉज जागरूक पीपल आर नॉट अवेयर। जी। यस। तो व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स? मैम मदर की जैसे एज कम होना या ज्यादा होना, तो उसकी वजह से भी बच्चे की डेथ होने की संभावना यस बढ़ती है। यस और गैप बिटवीन टू चाइल्ड, दो बच्चों के बीच में जो अंतर होता है, उस वजह से मैं बच्चे को मैं मम्मी को मतलब रिलीफ नहीं मिल पाता है, वो यस नहीं मतलब रिकवर हो पाती है, तो उस वजह से भी उनकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। यस, वेरी नाइस। जी प्रीमेच्योर डिलीवरी एंड वेट ऑफ द चाइल्ड। जी, प्रीमेच्योर डिलीवरी मतलब कि टाइम से पहले जैसे बच्चा डिलीवर हो जाना, जैसे 7 मंथ 8 मंथ का बच्चा यस जो वो प्रीमेच्योर होता है, उसका वेट कम होता है, यस तो वो मतलब उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ताकि मतलब वो जितना टाइम उसका अभी है होने में, तो तब तक वो उसको रिकवर होने में लग जाता है। समटाइम ही विल बी एबल टू रिकवर। कई बार वो रिकवर नहीं हो पाता। दैट उसकी विल बिकम द डेथ
मेन फैक्टर ऑफ इन्फेंट जी मोर्टेलिटी, ठीक है। जी। एक्सोजीनियस कॉजेज में क्या क्या आएगा, इनको एक ही लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल कॉजेज को। सोशल में मतलब उनको सामाजिक मतलब एनवायरनमेंट भी नहीं मिल पाता है मदर का, मतलब जैसे घर के लोग मतलब थोड़ा सा केयर नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जैसे अब होता है ना घर गांव में मैम की छोटा बच्चा है, वॉशरूम वगैरह कर लिया तो ऐसा होता है कि नहीं ध्यान देते हैं, तो जैसे गंदगी की वजह से या बीमारी की यस, वजह से अनहाइजीनिक, यस, डेथ हो जाती है। वेरी नाइस। कल्चरल, और कल्चर का भी मैम गहरा प्रभाव पड़ता कम है। टू द कैमरा, कैमरा ऑन करके बताइए। कल्चर का भी मैम फर्क पड़ता है कि मतलब कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे मतलब फैमिली के मेंबर उसको मतलब कैसे वो कर रहे हैं। किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, उसके जी कारण भी। और जी। और इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमिक में होगा मैम कि फाइनेंस प्रॉब्लम होती है, जैसे अब दवाई लेने के लिए जैसे फाइनेंस प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तो बच्चों को ऐसे ही बोल देते चलो कोई बात नहीं, नहीं हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, तो इस वजह से भी उसके डेथ हो जाती है उसकी। डेथ हो जाती है। और एनवायरमेंटल, वही है कि उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता, तो वो उसको नहीं कर पाता, तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वेरी नाइस। जी एक्सक्यूज मी मैम, जी, मेरे यहाँ सोचना है कि गैप बिटवीन टू चाइल्ड जो है वो 3 ईयर अगर रहेगा, सो उससे बच्चे में क्या है कि मदर का 6 मंथ जो फीडिंग के लिए रहता है, तो मदर फीडिंग उसको हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। एंड साथ ही साथ वो 3 ईयर में मदर भी है ना बच्चे की अच्छे से केयर कर सकती है। सो आई थिंक कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी में यही आना चाहिए, ना कि मदर का, क्योंकि मदर तो वीक जो आ रही है वो मदर मदर मोर्टेलिटी में आ जाएगा ना। here वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात हो रही है ना। जी जी जी। तो उसमें मदर जैसे वीक हो रही है, तो उसमें मदर वाला मतलब इन्फेंट का कहाँ से, मतलब इन्फेंट का तो ये आई हो विल जाएगा ना। एक्सप्लेन, वेट आई विल एक्सप्लेन। अगर मदर का गैप नहीं है, एक बेबी के जी। बाद ही वो दूसरे बेबी करे, तो वो पहले ही फिजिकली वीक है, अगर उसने बर्थ दे भी दिया तो अगर मदर ही वीक है तो बच्चा भी तो वीक होगा ना। तो वीकनेस हाँ। के कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। जी मैम। ओके ओके, और भी ओके ओके। क्लियर, हाँ जी। क्योंकि मदर को भी तो उस पोजीशन में आने के लिए टाइम चाहिए ना दोबारा से, जी जी जी। है ना। तो अगर हाँ अगर उसको, वही बात है, अगर हम एक तरह से हम हेरासमेंट ही होती है, अगर हम किसी को तंग करते हैं तो वो चीज अगर एक बार 1 ईयर के बाद ही सेकंड में हो गए, तो वो पहले भी उस अपनी नॉर्मल स्टेज पे नहीं आई है ना। वो जी जी। पहली वीकनेस उसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो अगर सेकंड पे भी प्लान कर लिया जाता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है वीकनेस के कारण, जो वो हाँ प्रॉपर बच्चे को भी वो उसमें वो प्रॉपर विटामिन वगैरह नहीं जा पाते हैं, और जिसके हाँ कारण क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। कहते हैं ना कि यार हाँ। बच्चा जो सा था वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं पैदा हुआ, यही कारण होता है। अच्छा। क्लियर है? ओके ओके जी हाँ। जी। यस मैम। नेक्स्ट, उर्वी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था अपनी तरफ से। तो अब आप ये जो सा लास्ट पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे, कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, सभी सुनेंगे ध्यान से। उर्वी, आर यू देयर? हेलो, मेरी इस वॉइस आ रही सभी को? जी यस मैम। वॉइस तो। उर्वी, आप सुन रहे हैं मुझे? चलो, एनी हाउ, सबको कोजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी पता चल गया है? यस मैम। इंजरी ड्यूरिंग बर्थ, एनी यस मैम। यू वांट टू डिस्कस विद मी, या कोई आपको प्रॉब्लम है इस पॉइंट्स में तो पूछ सकते हैं। नो मैम। मैम। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा एक कवर हो चुका है। ये यस हमारा मैम। चैप्टर 4 है। मैम ये बुक में तो है ही नहीं, मैंने चेक करी बुक अभी। बेटे सिलेबस में है ना, अच्छा। हम सिलेबस पहले देखते हैं और फिर बुक बुक भी है, लेकिन उस बुक में ये चैप्टर नहीं है। आप ठीक ये है मैम। करेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ओके मैम। तो हमें तो पूरा सिलेबस कवर करना है ना। यस मैम। हाँ, तो ये आप अच्छे से इसके ये हेड पॉइंट्स बनाएंगे, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं। यस मैम। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम इन टुडे नो मैम। टॉपिक? नो नो मैम। मैम। सबको समझ आ गया? यस यस मैम। सो नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। यस मैम। कल हम वाटर्स के बारे में करेंगे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, कि जो वाटर है वो क्रिएचर के लिए क्या जरूरी है,
अब जो आप बुक कह रहे हो उसके अंदर वाटर वाला टॉपिक है, उससे पहले ये नहीं है, तो कल हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। यस मैम। दिस इज द 4th चैप्टर, पेपर 2 का चैप्टर नंबर 4 है मैटरनल मोर्टेलिटी, जो मैंने आपको आज करवाया मोर्टेलिटी के बारे में, ठीक है।